हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सर। तो आज हम डिस्कशन करेंगे वीबीटी के ऊपर। ठीक है। अब वीबीटी जो था उसमें बताया था आपको कि दो तरीके के कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। एक होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और एक होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करता है या तो आपका स्क्वायर प्लेनर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। तो उस चीज को हम डिस्कशन करते हैं कि कब टेट्राहेड्रल होगा, कब स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, इस चीज को समझते हैं। देखो, तो वीबीटी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स लेके चल रहा हूँ NiCl4 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस। लिजेंड कौन सा है आपका? क्लोरीन। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका? 4। कैसे पता चला? यहाँ से देख के पता कर लेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ तक आपको दिया रहेगा, इसके बाद का आपको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है ना। तो पहला स्टेप है हमारा फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल कौन सा है आपका? निकल। तो हमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर को पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसको कर लेते हैं। देखो x जिसको निकालना होता है उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं, और ये 4 Cl पे चार्ज कितना होता है? -1 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज। तो ओवरऑल चार्ज कितना है आपका? -2। यहाँ पे कर दिया, एक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लो तो आंसर कितना आएगा आपका? +2। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आ भी रहा है, मतलब हमने जो किया है वो सही है। ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या है आपको? ऑक्सीडेशन नंबर। पहला स्टेप में क्या करना है आपको? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसका? सेंट्रल मेटल का। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ता है? जो भी आपका सेंट्रल मेटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो हमारा सेंट्रल मेटल कौन सा है आपका? निकल। तो निकल का आपको क्या लिखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें इसका क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। उसको देखो, या तो पेपर में दिया हुआ रहेगा या तो आप याद करके जा सकते हो उसको, जैसे याद करवाया था साइंस टीचर विक्रम कृपलानी मन फे को नी क्यों झगड़ते हैं। तो आपको 21 से स्टार्ट करना है, 30 तक लेके चले जाना है। ठीक है। तो नी जो है फेकोनी, तो वहां पे निकल का कितना आ जाएगा आपका एटॉमिक नंबर? 28। ठीक है। वो आप याद कर लोगे, इस सीरीज को याद कर लेना, या तो पेपर में दिया हुआ रहता है। ठीक है। एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं करना है, वो पेपर में दिया भी रहता है आपको, तो वैसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हो। तो इसका एटॉमिक नंबर हमें पता है 28 होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या बताता है आपका कि लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है। तो आर्गन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन तो है उसके पास, तो वहां पे वो एंड हो जाएगा आपका। ठीक है। तो हमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखना है। तो 18 पे तो वहां पे खत्म हो गया ना आर्गन पे, ईना नीना, और तो आर्गन पे 18 खत्म हो गया आपका। अब आखिरी वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास? 10। आखिरी वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आपके पास? 10। तो अब हमें क्या करना है? लास्ट ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन को शो करना है। ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आएंगे? सबसे पहले एस ऑर्बिटल में। ठीक है ना। एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितने की होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है? आपको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। कहां पे? एस में। देखो 18 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आर्गन पर आकर खत्म हो चुका है। अब हमें कितने फिल करने हैं? 10। तो ऐसा किया 19 या 20। ठीक है ना। 18 वहां पे खत्म हो गया, यहाँ पे 19 आया, यहाँ पे 20 आ गया, 20 खत्म हो गया, और ये 4s वाला ऑर्बिटल खत्म भी हो गया आपका। अब उसके बाद बनाएंगे 3D। यहाँ पे देखो मैंने 3D बना दिया है। ठीक है। तो 19 20 यहाँ से स्टार्ट किया, 21 22 23 24 25। ये पढ़ा भी होगा आपने कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को देकर फिल कर देते हैं। तो पहले मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन फिल किया है। देखो ऐसा, इसको बता देता हूँ कैसे करते हैं। 18 पे हुआ था, ये पहले 19 भरा ये वाला, फिर ये 20, फिर इस तरीके से भरना है 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने पूरे 28 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिए। ठीक है। अब हमें क्या करना है? निकल के बाद हमें, हमारा काम निकल का नहीं है, Ni2+ का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आपका? +2। तो ये वाला नहीं रहेगा आपका, क्योंकि ये तो आपने बस सेंट्रल मेटल का ले लिया ना। ये तब रहेगा जब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगा, लेकिन हमारे वाले केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। तो अब हमें निकालना पड़ेगा Ni2+ का। तो इसके बाद मैंने बना दिया है Ni2+ का। इसके बाद मैंने बना दिया है किसका? Ni2+ का। तो ये 2+ का मतलब क्या है? कि 2 इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है। ठीक है। 2+ का मतलब क्या है? कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ठीक है। अब ये डाउट आएगा कि सर वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है वो कहां से आप 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो? ठीक है ना। तो कहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? आपके 4s वाले ऑर्बिटल से। ठीक है।
आप ध्यान में रखना कि सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है कहां से, 4s वाले ऑर्बिटल से। पूछोगे सर ऐसा क्यों, तो दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि उसका एनर्जी का लेवल कम होता है, ठीक है। तो एनर्जी का लेवल कम होता है तो वहां से आपका पहले इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालेंगे, 4s वाले ऑर्बिटल से। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हमने। 2 ही क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना है, +2, इसलिए हम क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देंगे। तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव करवा दिया। क्यों, क्योंकि हमें Ni2+ चाहिए था। 3D वाले में जितने इलेक्ट्रॉन थे वैसे के वैसे रहेंगे, 3D वाले में जितने इलेक्ट्रॉन थे वो वैसे के वैसे रहेंगे। आपने निकाला किसको है, ये 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। और देखो जो 4s ऑर्बिटल जो है उसके बाद में कौन सा ऑर्बिटल आएगा आपका, 4p, क्योंकि 4s है तो उसके बाद में 4p तो आएगा ना आपका। उसमें इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है वो नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन ऑर्बिटल तो आएगा आपका। तो मैंने यहाँ पे 4p बना दिया। 4p के बाद आपका 4d भी आएगा, वो उसका काम नहीं है इसलिए मैंने वहां तक बनाया नहीं है, बस मैंने यहाँ पे आपका 4p तक ले जाके खत्म कर दिया है। 4d भी आएगा, आप उसको भी ड्रॉ कर सकते हो, उसका इसमें कोई काम नहीं है, लेकिन वो भी आएगा आपका, ठीक है। तो 4p के बाद कौन सा आ जाएगा आपका, 4d भी आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ तक पूरा। पहले हमने क्या किया, निकल का बनाया, फिर हमने क्या किया, Ni2+ का बनाया। Ni2+ को कैसे बनाना है ये मैंने बता दिया आपको। 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, कहां से निकालोगे आप, d वाले ऑर्बिटल से, ठीक है, सॉरी s वाले ऑर्बिटल से, s वाले ऑर्बिटल से, क्योंकि उसका एनर्जी का लेवल कम होता है, ये पहला पॉइंट है, ठीक है ना। उसमें उसके 2 रीजन है, मैंने एक रीजन आपको बताया है, ठीक है। अब देखो क्या है, इसके बाद क्या करना है आपको, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। अब देखो कल का जो एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने 2 पॉसिबिलिटी बताई थी कि क्या हाइब्रिडाइजेशन आपका हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी था वहां से कि sp3 हो सकता है, और एक पॉसिबिलिटी था आपके पास कि क्या हो सकता है आपका dsp2। कल बताया था ना, अगर या तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो sp3 या तो dsp2। अगर sp3 हुआ तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टेट्राहेड्रल। क्या बोल देते हैं, टेट्राहेड्रल। और dsp2 हुआ तो इसको हम क्या बोल देते हैं, स्क्वायर प्लैनर। तो हमें या तो ये वाले को करवाना है या तो ये वाले को करवाना है, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, लीजेंड को चेक करोगे। तो देखो ये लीजेंड जो है ये कैसा लीजेंड है आपका, वीक फील्ड है। देखो मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ याद करवाए थे आपको, ये पिछले वाली वीडियो में मैंने डाल के रखा है। तो जो ये वीडियो देख रहा है, पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख ले, वो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, जो लीजेंड जो है आपके वो 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में 7 होते हैं, वो मैंने 7 याद करवा दिया है। उसमें से कोई भी आ जाएगा तो आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड बोल देना है, ठीक है ना। और वीक फील्ड जो रहेगा उसमें से कोई भी मतलब जो मैंने याद करवाया उसमें से कोई नहीं आ रहा है तो वो सारे के सारे कैसे हैं आपके वीक फील्ड। जैसे क्लोरीन, वो सीरीज में आ ही नहीं रहा था आपका, ठीक है। तो क्लोरीन क्या हो गया आपका, वीक फील्ड हो गया। क्लोरीन क्या हो गया आपका, वीक फील्ड हो गया। चलिए बात आगे समझ में। तो वीक फील्ड है तो कुछ नहीं करना है आपको, यहां तक रहना है, ठीक है। अब क्या करना है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए sp3 और dsp2 दिख रहा है। तो हमें एक चीज तो हमेशा दिख रहा है कि ये जो s वाला जो ऑर्बिटल है ये हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। देखो dsp2 में भी s आ रहा है और sp3 में भी s आ रहा है, तो s ऑर्बिटल हमेशा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि s ऑर्बिटल आपका हमेशा पार्टिसिपेट करेगा, किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है ना। और हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है जो वैकेंट होता है या फिर जो खाली होता है, ठीक है। तो मैं जो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा था, अगर मैं उसको समझो डी में से निकालता तो s के इलेक्ट्रॉन्स तो वही के वही रहते ना आपके, तो मुझे उसको तो खाली करवाना ही पड़ता क्योंकि वो तो हमेशा पार्टिसिपेट करेगा आपका हाइब्रिडाइजेशन में। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहां से रिमूव करते हैं, s वाले ऑर्बिटल से, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में ऑलवेज पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखो डी वाला कर भी रहा है, यहाँ पे कर रहा है और यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले s वाले ऑर्बिटल्स को, s वाले ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये गारंटेड है कि वो पार्टिसिपेट करेगा आपका किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखो ये समझ में आया ना। और हाइब्रिड ऑर्बिटल में वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है जो वैकेंट है। अब यहाँ देखो, अगर आप ये वाले को फॉर्मेशन करवा रहे हो dsp2 वाले को, तो d वाला ऑर्बिटल खाली चाहिए, लेकिन इसको देखो आप, d वाला ऑर्बिटल खाली है क्या आपके पास, नहीं है, मतलब dsp2 पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मतलब dsp2 पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, इसको देखो sp3। अब जब ये नहीं हो पा रहा है तो हमें किसी के हालत में sp3 को तो करवाना ही है ना। और ये क्या बोल रहा है कि एक s खाली वाला चाहिए और 3 p खाली वाले चाहिए। इसको देखो, एक s खाली है और ये 3 p भी आपके खाली है ना। एक s खाली है और ये 3 p खाली है, तो ये 4 ऑर्बिटल मतलब एक s का और 3 p का मिलके फॉर्मेशन कर लेगा किसको, sp3 को। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपका sp3,
यहाँ पे आपका DsP2 पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कौन सा पॉसिबल हो पाएगा? sp3। क्यों? क्योंकि एक s का ऑर्बिटल खाली है और 3 p के ऑर्बिटल्स खाली है, तो चारों ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे कौन सा? sp3। यहाँ लिख दिया मैंने sp3। ठीक है। और कल मैंने बताया था 5 से 6 चीजें जो आप यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, तो पहला कौन सा है आपका? हाइब्रिडाइजेशन, वो समझा दिया मैंने sp3 कैसे है, तो वो ये यहाँ लिख दिया sp3। ज्योमेट्री तो कल बताया था, अगर उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा तो ज्योमेट्री कौन सी आती है? टेट्राहेड्रल। ठीक है ना। अगर dsp2 होता तब हम बोलते स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो sp3 रहेगा तो कौन सा रहेगा आपका? टेट्राहेड्रल, तो वो मैंने लिख दिया है टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कौन सी रहेगी उसके पास? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को देख के बताएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखो आप, ये वाले डब्बे में देखो एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाले डब्बे में भी देखो एक इलेक्ट्रॉन है, तो बताया था अगर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पेयर्ड। ठीक है ना। तो देखो ये 3 पेयर्ड है और 2 अनपेयर्ड है, तो ये बताया था कि अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेगा तो हम क्या बोल देते हैं उसको? पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना, इसलिए हम क्या बोल देंगे इसको? ये कौन सा सब्सटेंस है आपका? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, उसके बाद एक मैग्नेटिक मोमेंट निकाले थे। ठीक है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या था? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2, और n की वैल्यू क्या थी आपकी? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये वाले केस में देखो कितना आपके पास? 2 है, एक इधर एक इधर, तो n की जगह पे कितना पुट कर दोगे आप? 2, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 2√2। यूनिट क्या होता है? bm। bm का मतलब क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने, ये यहां तक आ गया सन में। अब जब ऑर्बिटल्स आपका पार्टिसिपेट कर लेता है हाइब्रिडाइजेशन में, तो उसका फॉर्मेशन मतलब वो कैसा दिखता है उसको दिखा रहे हैं हम। जो ऑर्बिटल आपका पार्टिसिपेट कर लेता है किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में, तो क्या होता है कि जो ऑर्बिटल आपका पार्टिसिपेट कर लेता है हाइब्रिडाइजेशन में, उसमें क्या करना पड़ता है ना, आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देना पड़ता है। पहले इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, लेकिन जब बॉन्ड बन जाएगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, पहले ये जो दिखाया मैंने ये वाला, इसमें क्या है? हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके बॉन्ड बने नहीं है, लेकिन जब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से पार्टिसिपेट कर लेगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा तो हर ऑर्बिटल्स में जो पार्टिसिपेट किया था किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में, सब में क्या आ जाएंगे? 2-2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ देखो s में एक था और ये 3 p में थे, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो उसको मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया है, कॉन्फिगरेशन आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वुड बी। तो ये देखो यहाँ तक तो पॉलिसी था आपका। ठीक है ना। अब जो जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, सब में क्या करना है? 2-2 इलेक्ट्रॉन्स दे देना है। तो यहाँ पे 2 डाल दिया, यहाँ पे 2 डाल दिया, यहाँ पे 2 डाल दिया, यहाँ पे 2 डाल दिया। ठीक है ना। तो एक s का है, 3 p के है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया है? sp3। इसलिए क्या लिख दिया है? sp3। और ये आपका टेट्राहाइड्रल का स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने CH4 का स्ट्रक्चर देखा था, C टेट्राहाइड्रल में 4, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसा। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे बना दिया NiCl Cl Cl Cl। तो ये ज्योमेट्री है आपकी किसकी? टेट्राहेड्रल की।